जहाँ पे पितामह भीष्म 17 दिन तक लेटे हुए थे और उनको पानी की प्यास लगी थी और उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही बुलाया था पानी के लिए। तो अर्जुन ने तीर मारा था और यहाँ पे माता गंगा प्रकट हुई थी। फिर उन्होंने माता गंगा का जो जल था वो ग्रहण किया था और ये दर्शाया गया भी है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और वो पानी पी रहे हैं। अर्जुन के तीर मारे हुए थे और यहाँ पे प्राचीन मंदिर भी है माता गंगा का, जो उसी समय का यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है, महाभारत काल समय का, जब अर्जुन ने यहाँ पे तीर मार के माता गंगा को प्रकट किया था। और इसके अंदर लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, जो आसपास के बच्चे, पता नहीं ये बिहारी है, पता नहीं लोकल है, तो इसमें से मछलियां पकड़ रहे हैं सरोवर में से। ये वही सरोवर है। भीष्म पितामह की प्यास बुझाते हुए अर्जुन। यहीं पे माता गंगा का मंदिर स्थापित किया गया है। ये द्वापर युग के समय का ही मंदिर है। चलो आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। भगवान कृष्ण, माँ काली की मूर्ति है। आ जाओ शेख, अंदर आ जाओ, अंदर से वीडियो ले जाओ। श्री राम दरबार, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। अभिषेक, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी मूर्ति एक बार दिखा जरा, इधर आके। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी, श्री राम दरबार। पितामह भीष्म सैया पर लेटे हुए वो मंदिर बनाया, पांचों पांडव, अर्जुन, नकुल, भीम, युधिष्ठिर। बजरंगबली जी, पंचमुखी हनुमान जी। ये वो मंदिर है जो पितामह भीष्म के लिए बनाया गया है। यहाँ पे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडवों की मूर्ति स्थापित की गई है और पितामह भीष्म सैया पर लेटे हुए। यहाँ पे पितामह भीष्म की प्यास बुझाएगी, तो उसकी यादगिरी में ये मंदिर बना हुआ है। को लेके आए फिर से महाभारत की महाभूमि कुरुक्षेत्र में। जैसे कि अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म सरोवर पे। ब्रह्म सरोवर
बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर हम पैदल भी घूमना चाहें तो एक दिन में पूरी तरह से घूम नहीं सकते, इतना बड़ा ये सरोवर है। तो आइए आपको लेके चलते हैं। इसके बाद हम वहाँ पे जहाँ पे द्रौपदी स्नान किया करती थी महाभारत के युद्ध के समय में, क्योंकि पांडवों को जो गृह स्थान था वो दूसरी साइड में होता था और कौरवों का दूसरी साइड में होता था। जो जहाँ पे पांडव ठहरते थे और जहाँ पे द्रौपदी नहाती थी, अपना स्नान करती थी, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए आपको लेके चलते हैं वो जगह पे जहाँ पे द्रौपदी स्नान किया करती थी। आओ दोस्तों, आपको लेके चलते हैं सरोवर पे, सॉरी उस जगह पे जहाँ पे द्रौपदी स्नान किया करती थी, और महाभारत के युद्ध के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। आज ज्यादातर छुट्टी वाला दिन है तो लोगों की तादाद यहाँ पे ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं। जब गीता जयंती का मौका होता है तो उस समय लोग और भी ज्यादा होते हैं। यहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं होती, इतना ज्यादा रश होता है गीता जयंती के मौके पर। क्या मंदिर देख रहे हैं, ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, ये महाकालेश्वर मंदिर है, भगवान शंकर जी का ये मंदिर है। अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की मानी जाए, सुनी जाए बात, तो उनके अनुसार ये मंदिर जो है पांडवों के समय का ही मंदिर बनाया गया है इस सरोवर के अंदर। तो समय के अनुसार जो उसका स्ट्रक्चर है, जिसका ढांचा है, वो बदल दिया गया या नई तकनीक के हिसाब से बनाया गया। प्राचीन मंदिर यहीं पे था। तो दोस्तों, समय सीमा कम होने की वजह से मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको जो मेन जगह है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। चलो दोस्तों, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण जी और अर्जुन की रथ की प्रतिमा है। जैसे कि आपने टीवी सीरियल के अंदर महाभारत रामायण, महाभारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण जी जब गीता का उपदेश, भगवान कृष्ण जी जब गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे होते हैं, तो इस तरह के रथ के ऊपर बैठे हैं। और आप इस रथ को देखो, कितना भव्य बना हुआ है, कितना बड़ा ये रथ बना हुआ है, कैसे यहाँ पे फिट किया होगा। और तकरीबन 20 से 25 साल स्थापित किए हुए। एक बार नजदीक से अभिषेक इसको रथ को दिखाओ। अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको, जिसे हम द्रौपदी कुंड के नाम से जानते हैं, जहां पे द्रौपदी जी स्नान किया करती थी महाभारत काल के समय में। और ये मंदिर भी है यहाँ पे प्राचीन, द्रौपदी कुंड के नाम से। पांचों पांडव और द्रौपदी की के नाम से भी है ये मंदिर। ये देखिए, प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप, यानी कि यहाँ पे द्रौपदी जी स्नान किया करती थी इस कुंड में। ये उस समय का कुंड है और ये कुआं है। छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं इसके अंदर। तो इसे जरा वहां से दिखाऊं, ऊपर से छोटी छोटी ईंटें हैं। मेरे हाथ के पास भी दिखा जरा, ये देख, ये उस समय की ईंटें, छोटी छोटी ईंटें जो आज से 3000 4000 साल, और चूने में जड़ी हुई ईंटें हैं, चूने के अंदर। अब ये घिस चुकी हैं,
क्योंकि इनको 3 से 4,000 5,000 साल पुरानी ये ईंटें हैं। क्योंकि हर एक चीज की समय सीमा होती है, अंत तो हर एक चीज का होता है। एक बार चारों तरफ से घुमा के दिखा अभिषेक, इधर भी दिखा दे। ये देखो, अब हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है इसकी। इसमें अंदर में जाने का रास्ता, ये वही कुआं है जिसमें से पानी निकाल के स्नान करती थी द्रौपदी जी। मेरे सामने है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा सरोवर हमारे किसी भी धार्मिक स्थान पे नहीं होगा जितना बड़ा सरोवर यहाँ कुरुक्षेत्र में है। बहुत ही बड़ा सरोवर है। अभी यहाँ पे 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे आप सामने देख भी सकते हैं। और बहुत कुछ कामकाज होना बाकी है। जैसे कि ये पत्थर है, इनमें निकासी हो रही है। ये आप सामने देखो, इसमें निकासी की गई है। पीछे भी एक बार अभिषेक दिखा दियो, पत्थर जो सामने इधर है, इनमें आकृतियां बनाने का काम चल रहा है। देखो, अब मैं आपको ना एक बार प्राचीन मंदिर भी दिखा देता हूँ, जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। वो भी मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा। पहले एक बार मैं रास्ता अंदर से देखते हैं कि जो द्रौपदी कुंड में जाने का कौन सा रास्ता है। एक बार वहां से अंदर आके जाते हैं, अंदर जाके आते हैं अभिषेक। प्राचीन कुंड द्रौपदी का, यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं कीर्तन करती है, बांके बिहारी जी के भजन गाती हुई। थोड़ा झूम करके दिखा अभिषेक। यहाँ से रास्ता नहीं, मंदिर के अंदर से रास्ता होगा शायद। है? ये वही प्राचीन मंदिर है जो महाभारत काल के समय में हनुमान जी ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए थे। और हनुमान जी रथ के ऊपर मूर्ति रूप में स्थापित थे, ताकि अर्जुन के रथ को कोई खंडित ना कर सके। तो कर्ण का रथ था जो वो 10 से 12 कदम पीछे जाता था, और जब कर्ण अर्जुन के रथ के ऊपर तीर मारते थे तो 2 से 3 कदम पीछे हटता था। तो उस समय अर्जुन क्या कहते थे कि भगवान, आप जब मेरा रथ 2 कदम पीछे हटता है तो आप कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते, वाह वाह करते हैं, पर जब मेरे तीर से कर्ण का रथ 10 से 12 कदम पीछे चला जाता है आप बिल्कुल भी मेरी प्रशंसा नहीं करते। इसका कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं। तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे वासुदेव, हे त्रिलोकीनाथ, आप स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही सब कुछ है, आप भगवान हैं। तो मैं आपको कैसे नहीं पहचानता? आप मेरे सखा भी हैं, आप मेरे मित्र भी हैं, और मेरे गुरु भी हैं, और मेरे भगवान भी हैं। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जब तुम सारा कुछ जानते हो
और तुम्हें पता है कि सृष्टि का भार लेके मैं तुम्हारे रथ के ऊपर बैठा हूं और साक्षात बजरंग बली भी तुम्हारे रथ के ऊपर विराजमान है, तो तुम्हारे रथ को कोई तिनका भर भी कैसे हिला सकता है। तो देखो उस कर्ण दानवीर कर्ण का शौर्य, जिसने 2 कदम तेरे रथ को पीछे हटा दिया। अब तुम ही तुलना करो अपने दोनों के अंदर। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम खुद अनुमान लगा सकते हो कि तुम में से श्रेष्ठ कौन है, मुझे किसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वो दानवीर कर्ण जो 2 कदम तुम्हारे रथ को हिला देता है, पूरी सृष्टि को पीछे कर देता है, हिला देता है, या फिर वो अर्जुन जिसके रथ के ऊपर कुछ नहीं, खाली एक रथ है जिसको 10 से 12 कदम पीछे हिला देता है, या फिर वो कर्ण जो पूरी सृष्टि को पीछे हिला देता है, जिसके ऊपर साक्षात बजरंग बली और मैं पूरी सृष्टि का भार लेके इस रथ के ऊपर बैठा हूं, तो उसको कोई 1 कदम भी कैसे पीछे हिला सकता है। तो कर्ण ने तो 2 कदम पीछे कर दिया, तो इसकी तुलना तुम खुद कर सकते हो अर्जुन। तो अर्जुन समझ जाते हैं और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर के क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अर्जुन के अंदर यह अहंकार हो जाता है कि वही शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर है। पर उन्हें नहीं पता कि जब तक कृष्ण जी रथ पे बैठे हैं, भगवान विष्णु रथ पे बैठे हैं, तब तक ही वो श्रेष्ठ है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये वही प्राचीन मंदिर है, वही हनुमान जी का मंदिर है, जो ध्वज के रूप में, जो मूर्ति के रूप में अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे हुए थे, ये उन्हीं हनुमान जी का मंदिर है और उसी याद में यह मंदिर बना हुआ है इस कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर। और ये वट वृक्ष भी, जो वट वृक्ष आप सामने देख रहे हैं, ये वट वृक्ष भी उसी समय का बताया जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार। तो दोस्तों हमारे धर्म का जो मजाक उड़ाने वाले हैं ना, जो कहते हैं कि सनातन धर्म क्या है, तो उसकी जड़ें देखो इस वट वृक्ष की तरह है। जो हजारों लोग आक्रमणकारी मुगल या ब्रिटिश हुकूमत ने हिलाने की कोशिश की पर हिल नहीं पाई, तो आप देख सकते हैं इस वट वृक्ष की तरह हमारा सनातन धर्म जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। इसको तबाह करने की बहुत आक्रमणकारियों ने कोशिश की पर ये नष्ट नहीं हो पाया। जैसे पृथ्वी है ना, वैसे ये सनातन है। जैसे आगे रास्ते हैं ना, सड़क, गलियां या रास्ते, उस तरह बाकी सब है, सनातन ही सत्य है। वो आप देख ही सकते हैं, प्राचीन सबूत आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप कोणार्क, सूर्य कोणार्क मंदिर को कहो, या फिर सोमनाथ मंदिर की बात करें, या फिर जगन्नाथपुरी मंदिर की बात करें, या आंध्रा में लेपाक्षी मंदिर की बात करें, जिसको हैंगिंग टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो हवा के अंदर लटकता हुआ, जिसका एक भी स्तंभ जो है जमीन से नहीं टच है, या फिर रंगनाथ स्वामी मंदिर की, जो 152 से 156 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। तो दोस्तों कई लोग हमारे धर्म की निशानियों को, रामायण को या महाभारत को मिथहासिक मानते हैं। ये वह आपने तय करना है कि मिथहासिक है या ऐतिहासिक है। तो जो लोग हमारे धर्म के अंदर आस्था रखते हैं उन्हें तो पता है कि ऐतिहासिक है ये जो हुआ, इसके प्रमाण, क्योंकि 1-2 पात्र जिसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, झूठ हो सकता है, सारे नहीं होते। तो सभी पात्रों के नाम इतनी सटीकता से गणना और इतने नाम याद होना, पितामह, भीष्म, अर्जुन, नकुल, सह, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा, कितने भी नाम है, दर्ज है, क्योंकि 1-2 का नाम तो मनगढ़ंत बनाया जा सकता है, पर सभी के नामों की रचना नहीं की जा सकती। जैसे कि कहते हैं कि जो शून्य है वो भारत ने दिया है। मैं तो ये कहता हूँ शून्य क्या, 0 क्या, भारत ने सब कुछ दिया है। 1 से लेके 100 तक, 100 से लेके 1000 तक, लाख तक, अरबों की संख्या तक भारत ने दी है। क्योंकि महाभारत के जो कौरव थे वो 100 थे। ये 5000 साल पहले ही तय हो चुका था, गिनती लिखी गई थी कि कौरवों की जो संख्या है वो 100 है। तो बिना गिनती के तो गिन नहीं सकते, लिख नहीं सकते। आज के समय में तो लिखा नहीं जाता कि कौरवों की संख्या 100 थी। तो दोस्तों
अब मैं ये बात आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि भारत को गिनती यूरोप ने सिखाई है या भारत ने यूरोप को सिखाई है, वो अब आपके ऊपर है। आप कैसे सोचते हैं कि भारत ने दुनिया को पढ़ना लिखना सिखाया, चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय हो या तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, क्योंकि भारत ने ही पूरी दुनिया को पढ़ना लिखना सिखाया है। अगर तैमूर लंग नालंदा विश्वविद्यालय को ना जलाता तो शायद आज भारत दुनिया के अंदर महाशक्ति बना होता और भारत का नक्शा भी कुछ और होता। तो दोस्तों, भारत की संस्कृति के ऊपर, भारतीय होने के ऊपर आप लोगों को गर्व करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।